चलता है कि अगर हम पर कोई बुराई करे, हम पर कोई अत्याचार करे, हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे धर्म के ऊपर कोई लाठियां उठाए, हमारे धर्म के ऊपर कोई बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करे, तो हमें ये पूरा हक है, हमें ये पूरा हक है कि हम ये एहतजाज करें, सड़कों पर उतरे। इस हदीस के तहत ये मैं आपको मसला बता दिया। इसका मतलब इस हदीस के तहत मैं आपको एक और मसला दे रहा हूँ। जिस तरह 2019 में हमारे मुल्क में NRC आए, यानी मुसलमानों को इस देश से निकाला जाएगा और अदर कंट्री से आने वाले लोगों को इस देश में जगह दी जाएगी, इस मुल्क में जगह दी जाएगी। अगर हमसे कोई हमारा संविधानिक हक छीने, अगर हमसे कोई हमारा अधिकार छीने, हमसे कोई हमारा हक छीने, तो हमें ये हक हासिल है, हमें ये अधिकार है कि हम ये एहतजाज करें सड़कों। लेकिन आज एक एंकर तो बीच का हिस्सा होता है। अगर मुसलमान हिंदू के मामले में कोई लफड़ा हो, कोई अगर उल्फत बाकी ना रहे, नफरत और अदावत के बीज बोए जा रहे हैं, तो एंकर का क्या काम है? दोनों को ये किया जाए। लेकिन कुछ एंकर ऐसे हैं जो हमेशा हिंदू मुसलमान को बरगलाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। एक एंकर चिल्ला 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 कर कहती है इस्लाम में कहा पर्दा है, पर्दा करेंगी तो औरतें कहा तरक्की करेंगी। पर्दा के बारे में कहा गया कि इस्लाम में कहा पर्दा है। सूरह नूर की वायत शायद इनको मालूम हो जाती, जिस तरह हमें इनके पर्दे के बारे में मालूम है, इन्हें भी कुरान का कुछ इल्म हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, तो अर्जुन ने युद्ध करने से जब मना कर दिया, श्री कृष्ण जी ने कहा युद्ध करो, लड़ाई करो, ये हमारा मामला और तुम्हारा मामला नहीं है, ये घर का मामला नहीं है कि घरों में बैठ के निपट लिया जाए, ये धर्म का मामला है। और लिहाजा जब धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। इस्लाम उसी चीज को कहता है। सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर कि जब तुम मजलूम बन जाओ, जब तुम्हारे साथ जुल्म सितम होने लगे, तो इस्लाम आखिरी मौके पे तुम्हें भी इजाजत देता है कि तुम भी लड़ाई करो। और सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 के अंदर, क्या है मुसलमानों, अगर जिहाद भी कर रहे हो, अगर जंग भी कर रहे हो, मीडिया वाले अगर तुम्हारे पास ये तकरीर मेरी पहुंचे तो लिखो, कुरान कहता है अगर जंग करने की नौबत भी आ जाए तो सुनो, अल्लाह हद से तजावुज कर जाने वालों को पसंद नहीं करता है। जंग के दरमियान भी आपको एक बाउंड्री मुतय्यन कर दी, जंग के दरमियान भी अल्लाह ने आपके लिए एक बाउंड्री खींच दी। क्या आप नक्शा खींचा कि जंग में आप किसी बूढ़े को कत्ल मत कीजिए। जंग के अंदर भी ये पाबंदी कर दी आपके ऊपर, आपको इस चीज का पाबंद होना पड़ेगा, किसी बूढ़े को कत्ल मत कीजिए, किसी बच्चे को कत्ल मत कीजिए, किसी औरत को कत्ल मत कीजिए, किसी देश के संपत्ति को मत जलाइए, किसी दरख्त को मत काटिए। जंग के अंदर भी ये नियम है। मुझे बताओ, दुनिया की कोई ऐसी जंग है, दुनिया की कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें नियम बताए गए हैं, जिसमें कानून बताए गए हैं? इस जंग में ऐसी नियम, इस जंग में ऐसा कानून, अगर वो कानून किसी धर्म में है, वो कानून अगर किसी मजहब में है, तो इस्लाम मजहब में है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जब धर्म का मामला आए तो आपको बैठे नहीं रहना है, बल्कि अपनी आवाज को बुलंद करना है। और कैसे करना है? आइए मैं आपको एक वाक़या पढ़कर यहाँ से रुखसत लूंगा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह फरमाता है बुराई करने वाले के साथ साथ मैं बुराई की आवाज को भी पसंद नहीं करता। हम चोरी भी करें, सीना जोरी भी करें, उल्टे चोर कुतवाल को डांटे। हमने चोरी की और पुलिस हमको पकड़ कर ले गई, हम पुलिस के सामने अपना सीना जोड़ी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर उनसे बातें करते हैं। चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। इसलिए अल्लाह कहता बुराई अगर करना है तो छुप के करो, तन्हाई में करो। अब ये नहीं कह रहा फतवा दे दिया बुराई तन्हाई में करो, इसका मतलब ये है बुराई अगर आप करते हैं तो तन्हाई में कीजिए। इसलिए कि जब अल्लाह ताला आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे कयामत में, मैदान महशर में, और आप जन्नत की तरफ रुजू करने लगे, आप जन्नत की तरफ मुतवज्जा हो गए, उतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा अल्लाह इसको कैसे आज जन्नत आप दे रहे हैं? इसने मेरे सामने मोबाइल देखा था, इसने मेरे सामने गुनाह किया था, मेरी आंखों के सामने इसने गलत काम किया था, मेरी आंखों के सामने इसने बुराई की थी, या अल्लाह इसको आज कैसे जन्नत दे रहे हैं? इसलिए आए मुसलमानों, पहली बात कि आपको बुराई करना ही नहीं है, आपको गलतियां करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता मोबाइल ही देखते हैं तो तन्हाई में देखिए, अगर फिल्म ही देखते तो तन्हाई में देखिए। इसलिए कि अगर आप फिल्म हॉल में सबके सामने फिल्म देख रहे हैं, सबके सामने मोबाइल रखकर 10 आदमी एक जगह बैठकर
टीवी देख रहे हैं, 10 आदमी एक जगह बैठकर सीरियल देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह आपको जन्नत दे दे, वो आदमी चीखता हुआ कहेगा ये अल्लाह इसने मेरे साथ दुनिया में गलत काम किया था, इसने मेरे साथ दुनिया में गुनाह का काम किया था, आज आप इसको कैसे जन्नत दे रहे हैं, आज आप इसको कैसे जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसलिए पता चला कि अगर बुराई नहीं करना है तो आप तन्हाई में कीजिए, आप लोगों के सामने आया ना कीजिए। शराब खुलेआम पी रहे हैं, शराब लोग खुलेआम पी रहे हैं, लोग खुलेआम बीड़ी पी रहे हैं, खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, खुलेआम लोगों को गालियां दे रहे हैं, खुलेआम गुनाह कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे साथियों, हदीस ये कहती है, कुरान ये कहता है, बुराई करने वाले के साथ साथ बुराई करने वाले की आवाज को अल्लाह पसंद नहीं करता। हम ये आज बीड़ी पी लिए लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, हम तो बीड़ी पी के आ गए, हम शराब पिए, रोजाना हमारी शराब की भट्टी में, हमारी भट्टी में हाजिरी होती है। हम ये कुछ लोग होते हैं बुराई करने के बाद भी लोगों को बयान करते हैं। कुछ लड़के होते हैं कि अगर किसी से प्यार भी करें और उसके साथ जितने भी होने वाले खुराफाती काम है वो दूसरे साथी को भी बताते हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी चीज को तो कहा गया बुलंद ना करो, बुराई भी करना है तो आप तन्हाई में कीजिए, लेकिन वो दूसरे के सामने कह रहा है फला लड़की से मैंने मिली, फला लड़की से बातचीत की, फला लड़की हमें बहुत चाहती, हम बड़े स्मार्ट हैं। इस चीज को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, मजलूम को इजाजत है, अगर आपके ऊपर जुल्म और सितम होने लगे, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करे, आपको अपना पड़ोसी तकलीफ देता है तो आप इस चीज को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन सब्र कर लीजिएगा तो ही बेहतर है। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है, अल्लाह के नबी मुझे मेरा पड़ोसी तकलीफ देता है, मुझे मेरा पड़ोसी इजा देता है, मुझे मेरा पड़ोसी सताता है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, ये मिसाल दे रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, उसका 4 बेटा है, मेरे पास कोई दौलत नहीं, मेरे पास कोई जमीन और जायदाद नहीं, लेकिन मेरा पड़ोसी मुझसे मालदार है, वो मुझे तकलीफ देता है, परेशान करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए फला जाओ सब्र कर लो। वो आदमी चला गया और सब्र कर लिया, फिर दूसरे दिन शिकायत लेकर आया, आपने फरमाया जाओ सब्र कर लो। तीसरे दिन शिकायत लेकर आए, आपने कहा जाओ एक काम करो, अपना घर का सारा सामान निकाल कर रास्ते में रख दो, गोया के एहतिजाज करो, प्रोटेस्ट करो, अपना सारा सामान घर से बाहर कर दो और सड़कों में बैठ जाओ। और क्या करो, जब भी चलने वाला आदमी कोई उस रास्ते से गुजरेगा, ये पीर पैती होने वाला, ये पीर पैती जाने वाला रास्ता से कोई भी गुजरेगा, तुम उनसे कहना कि मेरा फला पड़ोसी मुझे तकलीफ देता है, मेरा फला पड़ोसी तकलीफ देता है, मुझे मेरा फला पड़ोसी इजा देता है, मारता है, सताता है। तुम लोगों के सामने उनकी बुराइयां बयान करना, लोगों के सामने उनकी बदकारी बयान करना, लोगों के सामने उनकी गुनाह के ये करतूत बताना। उसी तरह वो आदमी अपना पूरा सामान निकाल कर रास्ते में रुक गए, रास्ते में खड़े हो गए, एक जगह में बैठ गए, और कोई आदमी गुजरता उसके सामने कहता, हाँ ये मेरा पड़ोसी है, मुझे तकलीफ देता है। फिर दूसरा आदमी गुजरता, उससे कहता, ये मुझे तकलीफ देता है। इसी तरह करते करते सब आदमी के सामने यही बात कहते जा रहे थे। वो पड़ोसी को बुरा लगा जो तकलीफ दे रहा था, वो आया और कहा, आए मेरे पड़ोसी, मैं आज के बाद से तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, आज के बाद से तुम्हें नहीं सताऊंगा, आज के बाद से इजाज़त नहीं दूंगा, अपना सामान रास्ते से ले चलो और अपने घर में रख दो, आज के बाद से मैं भाईचारा कायम रहूंगा, आज के बाद से मैं तुम्हें अपना पड़ोसी का हक भी दिलाऊंगा, आज के बाद से तुम मेरा भाई भी हो, सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि भाई भी हो, आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा, जो खाऊंगा तुम्हें भी खिलाऊंगा, जो पहनूंगा तुम्हें भी पहनाऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस के तहत ये पता चलता है कि अगर हम पर कोई बुराई करे, हम पर कोई अत्याचार करे, हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे धर्म के ऊपर कोई लाठियां उठाए, हमारे धर्म के ऊपर कोई बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करे, तो हमें ये पूरा हक है कि हम ये एहतिजाज करें, सड़कों पर उतरे। इस हदीस के तहत ये मैं आपको मसला बता दिया। इसका मतलब इस हदीस के तहत मैं आपको एक और मसला दे रहा हूँ। जिस तरह 2019 में हमारे मुल्क में NRC आए, यानी मुसलमानों को इस देश से निकाला जाएगा और अदर कंट्री से आने वाले लोगों को इस देश में जगह दी जाएगी, इस मुल्क में जगह दी जाएगी। अगर हमसे कोई हमारा संविधानिक हक छीने, अगर हमसे कोई हमारा अधिकार छीने, हमसे कोई हमारा हक छीने, तो हमें ये हक हासिल है, हमें ये अधिकार है कि हम ये एहतिजाज करें, सड़कों पे उतरे। जिस तरह पर्दे के बारे में ये आवाज उठी, और ये आवाज किस लिए उठ रही जानती है?
ये आवाज आज इसलिए उठ रहा है कि यूपी में इलेक्शन है, इलेक्शन यूपी में है, हंगामा कर्नाटक में हो रहा है। यही मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है कि कब क्यों कोई किस मामले में फंस जाए और हम निकल जाए। या किसी का मैं प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कहना मुनासिब समझता हूं कि अगर आप भी किसी से सवाल करें चुनाव के दरमियान, तो आप ये सवाल करें कि हमारे देश में विकास होगा या नहीं, हमारे लड़कों को हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं, हम घर में बैठे मजदूर किसान हैं, हमारे पास खेत में सामान नहीं पहुंच रहे, खाद नहीं पहुंच रहे। हमारे इलाके में देख लीजिए वो खबरें आपने सुनी होगी, देखा होगा कि हमारे इलाके में खाद की वजह से लोगों ने कत्ल कर डाले, आपस में खून खराबा हो गया। ये किसानों के हित में बात होनी चाहिए इलेक्शन के मौके पर। 2022 में अभी इलेक्शन यूपी में है, ये सवाल और ये चर्चा उठना चाहिए। लेकिन यहाँ धर्म के मामले में मुद्दा उठाया जाता है, धर्म के मामले में हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। बल्कि इस देश को सख्त जरूरत है कि हमारे देश में विकास पैदा हो, भाईचारा कायम हो और हमारा देश सोने का चिड़िया बने। हम आज भी चाहते हैं, जिस तरह हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा गया, हम आज भी तस्लीम करते हैं हिंदू मुसलमान सब आपस में एक हो जाए। अगर हमें इसके लिए किसी बड़े इख्तिदार पर बैठे हुए किसी भी पार्टी को वोट देना पड़े, देंगे, लेकिन अगर हमारा हक हमें मिले, हमारा इस देश में विकास पैदा हो, तब हम ऐसा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इन चीजों के बारे में सवाल जवाब नहीं होंगे, सवाल होंगे धर्म के मामले में। हिजाब के मुद्दे पर एक बात याद रखिएगा, ये सब सिर्फ बांटने की कोशिश की जा रही है। आप भी इनके चक्कर में मत आइए और आप भी मत बढ़ जाइए। आप किसी के प्रचार सुनकर, किसी के भाषण सुनकर आप भी उनके बहकावे में मत आ जाइए। आप एक होकर जो हमारे लिए इस देश का फायदा पहुंचाए, इस देश को फायदा पहुंचाए, इस देश में विकास की बात करें और करे भी, बोले सिर्फ नहीं, करे भी, बोले भी करे नहीं। अल्लाह के नबी ने भाईचारा कायम किया था मदीने के अंदर अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। किसके साथ? साद बिन रबी और अब्दुल रहमान इब्न औफ के दरमियान। जब भाईचारा कायम किया तो रिजल्ट भी आया था ना, नतीजा आया था। साद बिन रबी ने कहा, अब्दुल रहमान इब्न औफ, मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरी 2 बीवी, एक को तलाक में दे देता हूँ, तुम उसको पसंद कर लो। दुनिया की सबसे कीमती चीज हमारी बीवी है, लेकिन उसको भी हिबा कर रही है, हिबा कर रहा है कि पसंद आ जाए तो उसको ले लो। 2 बाग है, 1 बाग ले लो। भाईचारा कायम किया, उसका रिजल्ट क्या आया कि 2 बाग है तो 1 बाग ले लो, पहनने के लिए कपड़ा ले लो। हमारी 2 बीवी, 1 बीवी से शादी कर लो। लेकिन हमारे देश में भी विकास की बात किया जा रहा है, विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। अमित शाह जी गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री है, मैं अदब से नाम लेता हूं। उन्होंने इस बार जो इलेक्शन के 5वें चरण में कहा कि जो भी इंटर पास करके, 12वीं पास करके इंटर में दाखिला लेगा, उनको, उन युवाओं को क्या दिया जाएगा? लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो बहुतों ने मजाक उड़ाए, मैं ये नहीं समझता हूं कि मैं भी उनका मजाक उड़ाऊं, बड़े अदब से नाम लेते हैं। लेकिन हम मजाक तब उड़ाएंगे जब बीजेपी की सरकार सत्ता पर आ जाएगी और आने के बाद जितना वादा किया, विकास की बात की कि हमारे देश की लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा, ये विकास की बात की। जब विकास नहीं होंगे तब हम भी मजा लेंगे। लेकिन इससे पहले अमित शाह जी, मैं आपका मजा नहीं लूंगा, क्योंकि इंसान की जुबान से कुछ बातें ऐसी है जो निकल जाती है। कभी इंसान का मन इधर से उधर हो जाता है और दिल का माना पलटना, दिल का माना पलटना, कभी इधर कभी उधर पलट जाते हैं, कभी जहन का माना भटकना, कभी इधर से इधर हो जाते हैं। इसलिए अमित शाह जी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाता हूं, लेकिन मजाक तब उड़ाऊंगा जब इस देश में आपकी सरकार आ जाने के बाद विकास की बात ना हो। इस देश में आपकी सरकार आ जाने के बाद विकास की बात जो की गई है वो पूरा ना हो। मेरे प्यारे साथियों, मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं यहीं से अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। कल भी प्रोग्राम इसी जगह पे है, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी मंत्र वगैरह पढ़ूंगा। नए नए इलाके आए हैं, अब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हम आप भी समझ पाते कि नहीं पाते हैं, इसलिए मैं सलाह मशवरा लूंगा कि कैसे बोलना है। ये मशवरा लेना कोई ये गलत चीज़ है। अल्लाह के नबी भी सुलह हुदैबिया के मौके पर अपनी बीवियों से मशवरा लिया करते थे। इसलिए हम आपसे बातचीत करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे और इंशाल्लाह एक वाकया और सुना दे रहा हूँ, हमारी माँ बहनों के हवाले से है। बहुत 2 मिनट का वाकया है। मेरी माँ बहनों, एक यही मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ। हमारे बिहार में तो हमारी बात समझ ही नहीं पाती लड़कियाँ, हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें, पता नहीं आप समझ पाते या नहीं। एक चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ, दुनिया की अगर कीमती दौलत मर्द के लिए है तो औरत है, और आपके लिए अगर कोई है तो
शौहर है। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरातु स्वालिहा। अगर आपकी नेक बीवी है तो आपकी ज़िंदगी कामयाब है, अगर नेक बीवी नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब है। उसी तरह मेरी माओ बहनों, आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ को तरजीह देने वाली है तो आपका शौहर है। यहाँ तक हदीस में कहा गया अल्लाह के अलावा सजदा अगर किसी को करना जायज़ होता शौहर को किया जाता, इसलिए आपका शौहर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि द्रौपदी की शादी हुई थी 5 पांडवों से, एक लड़की 5 पांडे, एक लड़की 5 पांडे। जाहिर सी बात है निकाह करने का मतलब सिर्फ ये नहीं उसको घर में लाए खिलाए कपड़ा दे, कपड़ा लत्ता लेकर दे, साबुन वगैरह फेयर लवली वगैरह ला कर दे, ये मतलब नहीं है। बीवी का मतलब ये है, शौहर और बीवी का मतलब ये है कि उससे जिस्मानी सुकून हासिल हो, जिस्मानी सुकून हासिल हो। अब 5 पांडे अगर एक औरत से शादी करे, वही लोग बताएंगे ये वाकया सही है या गलत है। मैं तो बता रहा हूँ, उनकी पढ़कर बता रहा हूँ, वही लोग बताएंगे सही है गलत है। 5 आदमी से अगर एक लड़की की शादी हो जाए, एक लड़का की 5 औरत से हो जाए तो उसमें चलेगा, लेकिन 5 लड़का एक लड़की से शादी हो जाए तो जाहिर सी बात है कैसे मिलान करेंगे, कैसे जिमा करेंगे। जिमा करने का कोई तरीका तो होगा, तो तरीका ये बनाया, एक घर के अंदर सबसे पहले पहला भाई जाएगा, बाहर में चप्पल रखेगा, दूसरा भाई देखेगा कि बाहर में चप्पल रखी हुई है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर में दूसरे भाई की चप्पल है। तो इसी तरह बारी कर दिए। एक मरतबा भैया हुआ कि कुत्ता आया चप्पल लेके भाग गया। अब दूसरा भाई देखा कि चप्पल नहीं यार, खाली है चलते हैं। जैसे गए घर के अंदर देखा दूसरा भाई क्या किया, कहां से आ गए, कहां से आगे उठ के भागा, कपड़ा उपड़ा लेके दौड़ना शुरू किया। कौन ले गया चप्पल, कौन लेके गया, देखा कि कुत्ता चप्पल लेके दूर में रखा है। इसलिए मेरी प्यारी माओ बहनों, आप ये ना सोचे कि हमें आखिरत में